बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफीक और अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ टुकाल के साथ एक नई मालूमात लेकर हाजिर खिदमत हूं। और आज जो मैं मालूमात आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये अलसी के बारे में है। अलसी के बीज और पौधा दोनों ही तिब्बी अफादियत और मुफीद अज्जा रखते हैं। अलसी का मजाज बाद कुतुब में गर्म खुश्क और बाद में खुश्क दूसरे दर्जे में और सर्द पहले दर्जे में लिखा गया है। अलसी के बीज सांस की बीमारियों में मुफीद होने के साथ साथ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, छाती और गले की खराश और सीने के अमराज में भी शाफी इलाज हैं। अलसी के बीजों का जो शंदा या चाय इन अमराज में बार बार पीना मुफीद है। खांसी और ज़ुकाम में यही चाय शहद के साथ पिलाई जाए या अलसी का 5 ग्राम सफूफ शहद के साथ खाना सांस की बीमारियों में मुफीद है। अलसी के बीज अमराज मखसूसा की खराश, मसाने और गुर्दे की सोजश जैसी बीमारियों में कारआमद हैं। जुमला अमराज में अलसी के बीजों की चाय पीना मुफीद है। चाय बनाने के लिए 1 चमचा अलसी के बीजों का सफूफ 1 गिलास पानी में इतना डालें कि पानी आधा रह जाए। ठंडा करके हस्ब जायका चीनी शामिल करके नोश करें। सीने के अमराज में अलसी के बीजों का सफूफ पानी के साथ लेप बनाकर सीने पर लगाने से फेफड़ों की सोजिश में आराम आ जाता है। जल्दी बीमारियों में फोड़े, फिंसियों में अलसी के बीजों का मरहम लगाना मुफीद है। अलसी का तेल चेहरे के दाग धब्बे दूर करता है और जले हुए मकाम पर अलसी का तेल लगाना मुफीद है। कब्ज के लिए 1 चमचा अलसी का बीज खाना मुफीद है। अलसी के बीज का छिलका काफ़ी सख्त होता है जिसके बायस इसका तेल महफूज रहता है। अगर इसको सालम खाया जाए तो निज़ाम अनहज़ाम छिलके हजम ना कर सकने के बायस इसे सालम ही खारिज कर देता है। यही वजह है कि अलसी के बीजों को पीस कर सबूत बनाकर खाया जाए। अलसी के बीज का 30 से 40% हिस्सा तेल होता है और बकिया हिस्से रेशे, प्रोटीन और लेसदार लाभ पर मुश्तमिल होता है। इस तेल में ओमेगा 3 काफ़ी मकदार में होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा इसमें गैर हल पजीर रेशे भी होते हैं। ये ना सिर्फ दाफे जरासीम और दाफिया वायरस होते हैं बल्कि जिस्म में रसौलियाँ बनने से भी रोकते हैं। एक तहकीक के मुताबिक छाती के सरतान के लिए अलसी के बीज बहुत मुफीद हैं। इस मर्ज के लिए रोज़ाना 2 चमचे अलसी का सफूफ खाना सरतान को बढ़ने से रोकता है। अलसी का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है। बाद बीमारियों में ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका तेल ज़्यादा देर रखने से ख़राब हो जाता है। अलसी का तेल खाना पकाने के लिए हरगज़ इस्तेमाल न करें। दिल की बीमारियों की एक बुनियादी वजह खून में कोलेस्ट्रॉल की मकदार में इजाफा है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक जो लोग दिन में 30 ग्राम अलसी के बीज इस्तेमाल करते हैं इनमें कोलेस्ट्रॉल की मकदार उन लोगों से कम पाई गई है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अद्वियात खा रहे हों। माहिरीन के मुताबिक अलसी के बीजों में फाइबर की वाफर मकदार पाई जाती है जिसकी वजह से वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है। फाइबर की वाफर मकदार की वजह से मैदे पर इसके खुशगवार असरात होते हैं। इसके इस्तेमाल से अंतड़ियों को भी फ़ायदा होता है और कब्ज़ से निजात मिलती है। हमारे जिस्म में सोजिश की वजह से जोड़ों और पिट्ठों में दर्द रहने लगता है। अगर अलसी का बाकायदा इस्तेमाल किया जाए तो इन मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। अलसी के बीज शुगर के लिए भी मुफीद पाए गए हैं। ऐसे अफराद जिनको शुगर के खतरात हों अलसी का बाकायदा इस्तेमाल करें
کیونکہ السی کے بیج گلوکوز کو کنٹرول کرتے ہیں، جس سے شوگر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ السی کے بیجوں کا صفو کسی بھی طریقے سے کھایا جا سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے، ہر پریشان کی پریشانی کو دور کرے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔